वचन निकालेंगे। मत्ती 9। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा के रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। उसके कौन? यीशु मसीह के पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं, बाइबल में लिखा है कि और देखो कई लोग एक लकवे के रोगी को एक खाट पे रखकर उसके पास लाए। एक चारपाई के ऊपर लकवे का, लकवा समझते हैं ना, कि कहते ने पासा मार गया है ना, कि आधा अदरंग ना, और क्या था, चल नहीं सकता वो व्यक्ति। तो 4 लोग किए, उसको खाट पे मंजे पे रख के लेके आए किसके पास? यीशु मसीह के पास, है ना। अभी यीशु मसीह को क्या करना चाहिए? क्या प्रार्थना करनी चाहिए? क्या प्रार्थना करनी चाहिए? कि उठ, तू चंगा हो जा। वो अपनी चंगाई के लिए आया था, है ना, चंगा होना आया सी, क्योंकि उन्होंने अदरंग सी और यीशु मसीह बीमारा नु चंगा करता सी। तो यीशु मसीह के पास क्यों आया? कि यीशु उसको चंगा करे। लेकिन यहाँ पर प्रभु क्या कह रहा है? अभी हमारे पास कोई आए बीमार व्यक्ति, तो हम बोलेंगे प्रभु इसको चंगा कर दे। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो इसके पीछे। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हाँ, किसका विश्वास देख के? वो जिसको अदरंग था उसके अंदर कोई विश्वास नहीं था। वो तो अपने प्रॉब्लम से ही दुखी था, उसको सुध बुध ही नहीं थी, बोल नहीं पा रहा था, खा नहीं पा रहा था, उनको अपनी सुध बुध नहीं थी। पर किसके विश्वास को देखकर? जेड़े 4 लोग उसको चारपाई पे लेके आए हैं, है ना, कि चलो अप्पा इनू लेके चलते हैं, हाँ, यीशु दे कोल। तो उन्होंने क्या किया? खाट पे लिटाया और 4 जने जिदार्थी लेके आंदे, है ना। तो 4 लोग चुप के उन्होंने यीशु मसीह के पास लेके आए। अभी यीशु ने उनके विश्वास को देखकर, ध्यान से सुनो, उनके विश्वास को देख के, किनके? रोगी के नहीं, जो रोगी को लेके आए थे, कि देखो कितने विश्वास से ये चारपाई पे उठा के, आप क्या पता कितने किलोमीटर से आए थे। हाँ, पहले तो गाड़ियां भी नहीं होती थी, पहले तो कार बसें भी नहीं होती थी, तो पता नहीं कितनी दूर से, कहाँ से वो लोग उसको चारपाई पे डाल के कितनी लंबी यात्रा करके वो यीशु के पास पहुंचे होंगे। तो जब हम लोग, कई बार हमें लगता है ले मैं नहीं दूर जावांगा, लेकिन वो क्या, कहाँ आए? यीशु के पास आए। उन्होंने ये नहीं कहा पास है दूर है, उन्होंने कितनी मुश्किलों से, आप सोचो यहां से वहां पर अगर किसी मरीज को, हाँ, चारपाई पे करना हो थोड़ी दूर, कितना मुश्किल है, हाँ। तो वो पता नहीं कहां से आए होंगे, कितनी दूर से वो उसको चारपाई पे लिटा के लेके आए। तो यीशु मसीह ने उनकी मेहनत और उनका विश्वास देखकर, यहाँ पे लिखा है यीशु ने उनका विश्वास देख के, रोगी का विश्वास नहीं, लेकिन जेड़े उन्होंने लेके आए थे। कई बार परमेश्वर तुहाडे नाल, कई बार लोग आंदे ने, वो कहने कुछ नहीं होना प्रार्थना नाल, चल तू कहनी है तो जाए, पर कुछ नहीं होता। लोग विश्वास नहीं करते, पर आप कहते हो एक बार चल चर्च में, हमें पता है तू चंगा हो जाएगा, तू बहुत जगह तक के खा ले, हुण तू एक बारी मेरे नाल चर्च चल, प्रभु तेरी सुनेगा। उत्थे बहुत गवाहियां बनदियां ने, बहुत लोग चंगे होंदे। कई बार तुसी ना किसी को विश्वास के नाल भर के उन्हें इत्थे लैके आंदे हो,
वो व्यक्ति का विश्वास नहीं होता, लेकिन परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਨਾ ਹੋ, लेकिन परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ। परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖकर उस लकवे दे रोगी से कहा, हे पुत्र ढांढस बांध, हिम्मत रख। क्या बोल रहे? ढांढस बांध, हिम्मत रख, तेरे पाप क्षमा हो गए। जेड़े कुछ लोग वहां पे शास्त्री पंडित अपने आप ਨੂੰ विद्वान लोग, ये क्या लिखे? कहते तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर ਨੂੰ ਛੱਡ के कौन पाप माफ कर सकता है? क्योंकि वो लोग यीशु को नहीं जानते थे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? यीशु ने कहा, जब वहां पर लोग निंदा करने लगे, ये कौन है जो पाप क्षमा कर सकता है? आपको पता है दुनिया में कौन पाप क्षमा कर सकता है? एक ही है पूरे संसार में, जिसने आपके पापों के लिए सूली पे, अब क्रूस पे अपनी जान दी। वही परमेश्वर जिसने तुम्हारे पापों का दंड अपने ऊपर लिया, वही परमेश्वर तुम्हें माफ कर सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के धरती पे इसीलिए आया कि पापियों के पाप क्षमा करे। एक भी नाम मुझे पूरी दुनिया में बताओ जो ये कहता है कि जा तेरे पाप क्षमा हो। तो वहां पे लोग चिल्लाने लगे। उसके बाद यीशु मसीह ने पूछा, सहज क्या है? सहज मतलब क्या बात आसान है? ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? कौन सी बात आसान है? हा? मुश्किल कौन सी बात है? किसी के पाप क्षमा करना। हा? परंतु इसलिए कि तुम जान लो, हा? कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। इस दुनिया में एक ही है जो साढ़े पाप, गुनाह, अधर्म, अपराध क्षमा कर सकता है, और वो है यीशु मसीह। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। हाँ, जेड़ी मंजी ते पै के आया थी, हाँ, जेड़ी चारपाई ते पै के आया थी, और 4 जने उठा के लेके गए। यीशु मसीह कहना, उठ, खड़ाओ, चल अपनी मंजी चुक जाकर। हालेलुया। यीशु मसीह कहते खाट उठा और अपने घर को जा। जो खाट पे उसको लेके आए थे, उसी खाट को यीशु उठा के यीशु मसीह ने कहा, जा अपने घर चला जा। लोग ये देखकर डर गए, लोग डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया था। अभी सोचो, अब वो लकवे की जो बीमारी थी, उसके पीछे का कारण क्या था? आज हम कहते हैं साडे जीवन च ए क्यों होया, साडे नाल ए माड़ा क्यों होया। कई बार सवाल आंदा था साडे जीवन, असीं ते किसी दा माड़ा नहीं कीता, साडे नाल ए माड़ा क्यों होया, मैनू बीमारी क्यों आई, मेरे जीवन च कर्जा क्यों आया, मेरे जीवन च ए चीज क्यों आई, मैं तो चंगा भला सोया सी, सवेरे मैनू अदरंग हो गया, क्यों हो गया? कई बार आता है सवाल, नहीं आता, मन च बहुत सवाल आते हैं। लेकिन इस लकवे दे रोगी दे बीमारी दे पीछे की सीगा? हाँ, की थी? क्यों उन्हें लकवा होया सी? क्या वजह थी उसके पीछे? क्या लिखा है यहाँ पे? जा तेरे पाप क्षमा। उसकी बीमारी के पीछे उसके पाप थे, पाप दे कारण ओदे बीमारी आई थी। हालेलुया। हम सोचते हैं क्यों आज हम जब चंगे भले तगड़े होते ना, असी किसी को कुछ नहीं समझते, असी किसी का दिल दुखाने हैं, किसी को माड़ा चंगा कहने हैं, कुछ भी करते हैं अपनी ताकत पे। लेकिन जो बीमारी या दुख आंदा ना, फिर असी सवाल करते क्यों। लेकिन असी भूल जाने कि असी पिछे केड़े पाप किते। वो पाप के कारण इस व्यक्ति के जीवन में ये लकवे की बीमारी थी।
आज प्रॉब्लम बीमारी नहीं, प्रॉब्लम कर्जा नहीं, प्रॉब्लम क्लेश नहीं है। मनुष्य की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पाप। मनुष्य की समस्या, ये तो लक्षण है पाप के। हाँ, पाप के लक्षण है ये सारे। तो अभी आप सोचो, एक व्यक्ति का लीवर खराब हो गया। अभी क्यों हो गया? दारू पीता। तो बीमारी का जो लक्षण है, पाप के जो लक्षण है वो गरीबी, श्राप, बीमारी, ये पाप के लक्षण है। वो सानू जुखाम होया, कितना पता चलेगा सानू जुखाम है? हाँ, कितना पता चलेगा? जुखाम क्या लक्षण है जुखाम के? हाँ, दसो। नाक बह रही है, छींकें आ रही है, अखा चो पानी बह रहा है, सिर दुख रहा है। हाँ, ये सारे क्या है? जुखाम के लक्षण है। पर जुखाम है, ये जुखाम के लक्षण है, इससे हमें पता चलता है कि सानू जुखाम हो गया। हुण जो चीज़ां साडे जीवन दे विच है, कोई बीमारी, श्राप, गरीबी, है ना, पाप, ये जो सारे लक्षण है ना जिंदगी में, इसके पीछे जो मूल जड़ है वो है पाप। अभी कई लोग मैं तो कोई पाप नहीं किया। बाइबल च लिखा है, जेड़ा बंदा ये कहता ना मैंने कोई पाप नहीं किया, वो सब तो बड़ा झूठा है। हाँ, चलो माड़े मोटे ते हो जाते, बड़ा तो नहीं किया कोई। पाप पाप है। तुसी एक झूठ बोलिया या एक कतल किया, दोनों पाप पाप है। समझ आ रही है? हालेलुया।